हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं चंद्रशेखर सर। दोस्तों आज जो है हम लोग जो 12,000 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं उसका ये चौथा वीडियो है और आज हम लोग जो है देखने वाले हैं इसमें तो जो भी प्रश्न होगा इसका ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसार पे जो है आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी है, थोड़ा एक आध जटिल क्वेश्चन भी होगा तो हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पाई एक क्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे, आप सभी भी आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, तो पाई परिमेय नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, पाई क्या है तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि √5 क्या है। √5 क्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान से समझेंगे कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है वो सभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर √5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यानी यहाँ पर सी जो है हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, 1 क्या है तो ये जो है परिमेय संख्या है, यानी आप कह सकते हैं पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर √2 देखिए, √2 है तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो जब भी हम लोग परिमेय में भाग देंगे अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, वह आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या है, सारा जो है सिद्धांत, डिफिनीशन, फॉर्मूला याद आपको रहेगा, तभी जाके हर प्रकार के प्रश्न को जो है आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, तो कौन अपरिमेय संख्या है। 2π 3 + √3 - √3, सी में 3√8 √2 √2 - √2। तो आइए डी ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। देखिए कट के क्या हो जाएगा, 0। ये क्या मिलेगा आपको, परिमेय मिलेगा। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं कि कौन सा इसमें सही आंसर है। ठीक है, सी में देखिएगा तो √2 से काटिएगा, या आप यहाँ कर सकते हैं कि √8 का वैल्यू 2√2 आता है तो √2 से √2 कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका परिमेय आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 यानी परिमेय होगा। इस पे देखिएगा तो +√3 - √3 कट जाएगा तो ये भी 3 आएगा यानी परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली 2π क्या होता है, तो अपरिमेय होता है, यानी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं मिलेगा, बहुत आसान मिलेगा, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। आगे देखिए कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आप इसको बारी बारी से देख सकते हैं। ए ऑप्शन में √36/64 है, बी में √3 है, सी में -9/√49 है, डी में है √9/81। ठीक, तो देखिए यहाँ से 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8, 6/8 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ठीक है, और √3 उसको रहने दिया जाए
√3 क्या है, तो अपरिमेय, हमें तो मिल गया अपरिमेय, तो यहीं पे आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन ज़रा इस पर भी गौर अगर हम करें तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। देखिए 3/9 निकलेगा, परिमेय होगा। यहाँ से भी देखिएगा तो 49 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा 7, यानी -9/7 होगा, परिमेय है। तो इस तरीके से ऑप्शन को आप जब निकालेंगे गलत ऑप्शन को छांट के, तो आंसर आपको खुद पे खुद मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि π/2 है। π/2 क्या है, तो पाई क्या है, अपरिमेय है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कह रहा है कि पहला परिमेय, बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग भी आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय, उसके बाद दोनों संख्याएं, डी कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय है। अगला प्रश्न का आंसर देखिए 76 है। ऐसे बहुत सारे, इसका सीरियल नंबरिंग हम नहीं किए हैं, इधर उधर से पढ़ाए हैं, क्वेश्चन बनाए। कह रहा है 3 - √3। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पर 3 - √3 है, तो 3 परिमेय है और √3 अपरिमेय। तो परिमेय में से अपरिमेय घटाया जाता है तो आपको प्राप्त होता है अपरिमेय प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, परिमेय नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिएगा, अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो बी है, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक इससे जो संबंधित प्रश्न है, इसी में एक ही वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। इसमें जो हल्का हल्का प्रश्न है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें है, इसी से प्रश्न आता है, बाहर से नहीं आता है। आप लोग रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। प्रत्येक वर्ष हम जो है तैयारी कराते हैं, ऐसे ऑनलाइन में पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन अब होगा। ठीक है, इस सेशन में पूरा होगा। ऑफलाइन जो है क्लास चलता है, जिनको भी अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। बाकी सब एड्रेस आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आदर्श टीचिंग सेंटर, गांधी चौक, लखौरा, ईस्ट चंपारण, बिहार। ऐसे जो हमसे निकट है वहीं जो है ऑफलाइन पढ़ेंगे, बाकी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर जिनको पेड क्लास चाहिए, व्हाट्सएप पे वीडियो हम बनाकर दे सकते हैं, उसका कुछ थोड़ा बहुत चार्ज होगा, लेकिन ऐसा हम लोग अभी नहीं किए हैं। इस साल सोच रहे हैं पूरा फ्री पढ़ाएंगे। अगले साल जो है ना, जब मेंबर बढ़ जाए तो मतलब आप लोग जो है ज़्यादा आपको लगे कि हाँ अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा बहुत जो है टीम बढ़ाया जाएगा और भी मेहनत किया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में 5√2 क्या है। 5√2 के बारे में पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो 5√2 क्या है। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है प्रकृत संख्या और चौथा ऑप्शन है सम संख्या। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 5 परिमेय है और √2 जो है क्या है, अपरिमेय है। तो जब भी परिमेय और अपरिमेय का गुना होगा तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय प्राप्त होता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का गुना जब होता है तो अपरिमेय प्राप्त होता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 1/3 है। क्या है, तो अभी हमने बताया कि परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए, ये देखिए कट जाएगा 3 चौके 12, मतलब 4 का वर्गमूल भी निकलेगा, इसका वैल्यू 1/4 होगा। ठीक है, यानी अगला प्रश्न जब देखेंगे तो इसका वैल्यू 1/4 है। तो क्या आप जज कर सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं, पूर्ण है नहीं, इधर विषम संख्या नहीं है,
और ए में क्या है तो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न 6 + √2 क्या है, तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय है, तो बता सकते हैं कि परिमेय के साथ अपरिमेय जोड़ने पर क्या होता है। ऑप्शन है परिमेय संख्या, उसके बाद पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो क्या होगा, परिमेय में और परिमेय जोड़ा जाए तो अपरिमेय प्राप्त होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये सभी प्रश्न देखिए 2018 में पूछा हुआ है। अगला देखेंगे, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। n कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है तो रूट के अंदर n क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्राकृत संख्या n की जगह 1 रखते हैं तो √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। प्राकृत संख्या है या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम जो है इसके अंदर 2 रख दें तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, उदाहरण से समझिए, रटना नहीं है, समझना है। उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, अब यहीं पे हम रख दे, अगर 3 रख दे तब भी जो है वर्गमूल नहीं निकला, अपरिमेय हो गया। लेकिन यही 4 रख दे तो वर्गमूल निकल गया। तो इससे आप क्या जज कर सकते हैं, आप जज कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, हम देखते हैं ऑप्शन से, हमेशा प्राकृत, बिल्कुल नहीं है ऐसा। यहाँ कुछ कंडीशन में अपरिमेय आया और कुछ में प्राकृत आया है, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। कह रहा है हमेशा अपरिमेय, नहीं है ऐसा, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, तो बी भी गलत हो गया, हमेशा परिमेय, ए भी नहीं सही होगा, सी गलत है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, इसके जगह कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या भी दे सकता है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से बनाएंगे तो एक मतलब आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो देख लीजिए, ये तो कुछ हद तक दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंक तक कट जाए, या आप दशमलव में जो कटाते हैं, भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है। इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और सभी शांत दशमलव प्रसार जो होता है परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक अगर एक अंक रिपीट करता है बार बार तो वो भी क्या होता है, वो भी जो है परिमेय होता है। आवर्ती संख्या जो हो जाएगा, अशांत है लेकिन अशांत आवर्ती बोलते हैं इसको। ठीक है, अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती भी क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन अगर कोई बार बार रिपीट करेगा, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है 0.12 0 1 2 फिर 00 1 2 000 1 2 40 ऐसे करके जब आएगा तो बार बार जो है अलग अलग अंक इसमें जो है आता रहे, तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इतना प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगर प्रश्न होगा तो हल कर देंगे। चलिए अगला देखिए, किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा। तो किसी भी जो संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम जो होता है वह क्या कहलाता है, परिमेय होगा, बशर्ते वह जो है परिमेय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या। तो जब a अपरिमेय है तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, तो 1/a भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर अपरिमेय बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन गलती होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है √1 क्या है, तो √11 मतलब 11 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, अपरिमेय है।
आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने है। पाई है, √7 है, √16/25 है, 3√2/√2 है। कौन इसमें परिमेय होगा? तो भाई अपरिमेय है, ये आंसर नहीं होगा। √7 7 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 4/5, यानी ये क्या है? परिमेय है, बिल्कुल सही होगा। ये जो है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे इसमें यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर ले, चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय अपरिमेय पे आधारित जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए √5 + √5 जोड़ेंगे तो 2√5 मिलेगा, मतलब ये अपरिमेय है। ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर ए आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ देखेंगे तो √21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1/√3 यहाँ वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। सी में √11 × √11 तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, मतलब सी जो है क्या है? परिमेय है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? ये देखिए तो कह रहा है 0.33, यहाँ पे रिपीटेड है, अशांत आवर्ती है, मतलब ये जो है आपका परिमेय है। ठीक है, उसके बाद बी भी क्या है? परिमेय है। फिर 2/5 भी क्या है? परिमेय है। तो अभी हम कहा था कि जो रिपीट ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल देखिए 0 फिर 00 000 40 ऐसे करके जो है आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग परिमेय और अपरिमेय पर जितना भी आधारित प्रश्न था उन सभी को हम लोगों ने देखा, बहुत ज़बरदस्त है। आप सभी जो है इसको देख के नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।